आप सभी का हमारे चैनल सनातनी काव्या पे स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग्य 5 पाप और पुण्य का निर्णय कैसे होता है, वैतरणी नदी का पहला रहस्य। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि चित्रगुप्त के सामने आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। उसके अच्छे कर्म, उसके बुरे कर्म, उसके द्वारा बोले गए शब्द और उसके द्वारा किए गए कार्य, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न शेष रह जाता है, क्या केवल कर्म का लेखा देख लिया जाता है या फिर उसके बाद कोई निर्णय भी होता है। गरुड़ पुराण के मान्यताओं के अनुसार अब आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आरंभ होती है। चित्रगुप्त का लेखा बंद हो जाता है। यमलोक की सभा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मा मौन खड़ी थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कहा जाता है उस समय आत्मा को अपने जीवन का प्रत्येक क्षण याद आने लगता है। वह दिन जब उसने किसी भूखे को भोजन कराया था, वह समय जब उसने किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की थी, और वह क्षण भी जब उसने किसी का दिल दुखाया था। आत्मा अब समझ चुकी थी कि संसार में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छाई और हर बुराई अपने साथ एक परिणाम लेकर चलती है। धीरे धीरे यमलोक की सभा और अधिक शांत हो जाती है, मानो पूरा वातावरण किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। आत्मा की दृष्टि यमराज की ओर थी। उसका मन भय और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसे लग रहा था मानो समय रुक गया हो। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार यमराज न्याय के देवता माने जाते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ना धन देखा जाता है, ना पद, ना प्रतिष्ठा। वहाँ केवल कर्मियों का सत्य देखा जाता है। तभी यमराज आत्मा को उसके जीवन का सार बताते हैं। उसे उसके अच्छे कर्मों की याद दिलाई जाती है। उसे उसकी गलतियों का भी बोध कराया जाता है। आत्मा को समझ में आने लगता है कि जीवन में क्या गया, प्रत्येक कार्य कितना महत्वपूर्ण था। एक छोटी सी सहायता, एक सच्ची प्रार्थना, एक निस्वार्थ सेवा, इन सब का भी मूल्य था। लेकिन एक झूठ, एक छल, एक अन्याय, एक अहंकार भरा व्यवहार, इनका भी लेखा मौजूद था। कहा जाता है उस समय आत्मा स्वयं अपने कर्मों का भार महसूस करने लगती है। जिस व्यक्ति को उसने दुख दिया था, उसका दर्द भी उसे महसूस होता है। जिस व्यक्ति की सहायता की थी, उसकी दुआ की शक्ति भी उसे दिखाई देती है। अब आत्मा को समझ आने लगता है कि संसार में सबसे बड़ा धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म है। और तभी यमलोक की सभा में वह क्षण आता है जिसकी प्रतीक्षा आत्मा कर रही थी। निर्णय सुनाया जाने वाला था। सभा में गहरा मौन छा जाता है। आत्मा की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे लगता है मानो उसके जीवन का पूरा भविष्य इसी क्षण पर निर्भर हो। यमराज का निर्णय सुनाए जाने के बाद आत्मा को आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है। अब उसका अगला पड़ाव निर्धारित हो चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि एक नई रहस्यमयी यात्रा शुरू होने वाली थी। यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। आत्मा उनके पीछे पीछे चलती है। उसके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। कुछ समय बाद मार्ग बदलने लगता है। आसपास का वातावरण पहले से अधिक रहस्यमय दिखाई देने लगता है। तभी दूर कहीं एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। एक विशाल नदी, एक ऐसी नदी जिसे देखकर आत्मा के मन में भय उत्पन्न होने लगता है। नदी का जल समान नहीं था। उसका स्वरूप रहस्यमय और गंभीर दिखाई देता था। उसके आसपास का वातावरण अत्यंत विचित्र था। आत्मा आश्चर्य से यमदूतों की ओर देखती है और मन ही मन सोचती है, यह कौन सी जगह है। कहा जाता है यमदूत उसे बताते हैं कि आगे दिखाई देने वाली यह नदी साधारण नहीं है। इसे वैतरणी नदी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा की आगे की यात्रा में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आत्मा उस नदी को देखकर भयभीत हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या सामना करना पड़ेगा। दूर दूर तक फैली वह नदी मानो किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए थी। यमदूत उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और आत्मा उनके पीछे चल रही थी। लेकिन उसके मन में अब पहले से अधिक भय था। उसे लग रहा था कि सबसे कठिन परीक्षा भी बाकी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह वर्णन हमें एक गहरी सीख देता है कि जीवन में किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे हमारे साथ चलते हैं और उचित समय आने पर उनका परिणाम भी सामने आता है। इसलिए जब तक जीवन है, सत्य का साथ दीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिसे याद करके कभी पछताना ना पड़े। लेकिन दोस्तों, अब आत्मा की यात्रा भी समाप्त नहीं हुई। अब उसके सामने खड़ी थी रहस्यमयी वैतरणी नदी।
क्या हर आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है? क्या पापी और पुण्य आत्माओं का अनुभव अलग होता है? और गोदान का इस नदी से क्या संबंध बताया गया है? इन सभी रहस्यों को जानेंगे गरुड़ पुराण के भाग 6 में वैतरणी नदी का रहस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।